गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज नरेंद्र खत्री। वेलकम टू रोरो इंडिया। आज हम लोग साउंड वेव एंड ऑसिलेशंस का लास्ट पार्ट जो कि है हमारा पार्ट 3। मेक श्योर करना कि आपने वो फर्स्ट के 2 पार्ट जरूर देख लिए हो ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आए। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो सोचते हैं यार मैं कैसे करके निकालूंगा 2 महीने, 1 महीना बचा हुआ, ठीक है, जितना भी टाइम बचा हुआ। भाई जब तक तुम ऐसी वीडियोस नहीं देखोगे क्या होगा? वो 1 मिनट की वीडियोस देखने का, 1 मिनट का शॉर्ट देखने का, दैट विल बेनिफिट यू नथिंग। ठीक है, इट विल बेनिफिट यू लाइक अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, बस इतना, ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप जब तक ऐसी वीडियोस नहीं देखोगे नहीं होने का यार। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि आप वो 2 वीडियोस भी देखना और बाकी की जितनी सारी वीडियोस है वो सारी देखना। ठीक है, जितनी फिजिक्स पे बना रखी है, जितनी मैथ्स पे बना रखी है, केमिस्ट्री पे बना रखी है, सब पे बन रखी है, बहुत कुछ बना हुआ है। मेक श्योर करना वो जरूर से देख लेना। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो पढ़ लिया था वो सुपरसोनिक वेव्स पढ़ लिया था। मैंने कहा था ना कि मार्क स्पीड जो होती है, मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की जो साउंड होती है उसको हम सुपरसोनिक कह देते हैं, है ना। कैसे करके निकालते हैं मार्क स्पीड को, सब बता दिया था। आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ने वाले हैं। क्या होती है भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, है ना। अगर मान लो तुम गाने सुन रहे हो, ठीक है, अब तुम्हें पता है यार ये कौन गा रही है, ये गा रही है जी श्रेया घोषाल। फिर दूसरे आते हैं, ये कौन गा रही है, नेहा कक्कड़। और फिर उसके बाद अरिजीत सिंह की भी पहचान ले जाते हो ना, या फिर जुबिन, जुबिन गा रहा है, सबकी पहचान जाते हैं हम। भाई हम में तो कला है। अरे कला जो है ना ये तुम्हारी, यही है बस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। देखो, अगर देखो मान लो सनी देओल अपना 2.5 किलो का हाथ वाला डायलॉग बोल रहा है, ठीक है, वो अलग इंटेंसिटी से बोलेगा, है ना, वो तेज बोलेगा। इसके अलावा अगर उरी में तुम्हारा हाउस द जोश बोल रहा है, अलग से बोलेगा। तो ये जो होती है आपकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बेसिकली क्या बताता है, जो एनर्जी है पूरे के पूरे साउंड में आपके, कि हाउस द जोश जब हम बोलते हैं ना तो क्या होता है, हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है हर एक यूनिट एरिया में, ठीक है, हर एक सेकंड पे जो निकलती है वो बहुत ज्यादा निकलती है। मैंने बताया था ना साउंड निकलती है, इंटेंसिटी ज्यादा तो ऐसे करके निकलेगी आपकी साउंड, है ना, बिल्कुल जोश में। तो यही होती है आपकी इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग नॉर्मली पर यूनिट, पर यूनिट एरिया हेल्ड अराउंड दैट पॉइंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये होती है आपकी इंटेंसिटी, हर एक सेकंड में हर एक एरिया से कितनी एनर्जी निकल रही है वही आपकी इंटेंसिटी होती है। यही आपकी लाउडनेस भी होती है। मैं तेज बोलूंगा तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी निकलेगी। धीरे बोलूंगा कम एनर्जी निकलेगी। तो बेसिकली ये डिपेंड किस पे करती है, एम्पलीट्यूड पे करती है डिपेंड। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। लेकिन क्या हमारी इंटेंसिटी और लाउडनेस बिल्कुल एक ही चीज है? ऐसा नहीं है। आपकी ये मतलब आप इसकी जगह पे इंटेंसिटी की जगह पे लाउडनेस यूज कर सकते हो, लाउडनेस की जगह पे इंटेंसिटी यूज कर सकते हो, लेकिन दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है। कैसे? देखो, एम्पलीट्यूड जो होता है वो डिपेंड करता है फोर्स पे विद विच एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटेड। जैसे अगर किसी ने तुम्हारे खिंचा के झापड़ मारा, ज्यादा तेज झंझनाता है ना हमारा गाल, और किसी ने धीरे से मारा तब कम झंझनाता है। बस वही है, जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, अब जैसे तुमने वो जो होती है ना बेल होती है हमारी, तेजी से बजाते हैं भाई ज्यादा इंटेंसिटी से बजती है, ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड होता है। धीरे से बजाते हैं कम होता है। तो ये दोनों के दोनों वही है, इंटरचेंजेबल है लेकिन सेम नहीं है। लाउडनेस बेसिकली क्या होता है, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो मेरे घर के पास जैसे आई में मेरे को ड्रम की आवाज आती है यहाँ तक, लेकिन मेरे को तो बहुत धीरे आ रही है ड्रम की आवाज, है ना, बहुत धीरे आ रही है। क्या वहां पर भी क्या बहुत धीरे बज रही होगा क्या ड्रम? नहीं। तो इसका मतलब इंटेंसिटी होता है कि हमारा जो कान है वो कैसे उसको रेस्पॉन्ड करता है। जैसे देखो, मान लो 2 लोग तुम्हारे स्टेज में गा रहे हैं, एक है बिल्कुल बदसूरत गाने वाला और एक है तुम्हारी क्रश जो गा रही है ना। तो तुमको ज्यादा अच्छी, ज्यादा ज्यादा डिस्टर्बिंग साउंड किसकी लगेगी? जो बदसूरत सा गा रहा होगा। तुम्हारे कान को जबरदस्ती वही आवाज सुनाई देगी ज्यादा, वो मधुर सी नहीं सुनाई देगी जो तुम्हारी क्रश है उसकी नहीं सुनाई देगी ज्यादा, किसकी? जो बेकार सी गा रही है, भले सेम लाउडनेस से गा रहे हैं। तो यही होता है कि आपका कान जो है ना वो एक को कभी कभी एक साउंड को ज्यादा तेजी से भी सुन सकता, और भले ही दोनों के दोनों सेम इंटेंसिटी से है, लेकिन हमारे कान ने कितने अच्छे से किसको डिटेक्ट किया, वही क्या होता है, हमारा लाउडनेस होता है। अगली चीज आती है क्वालिटी। अब जैसे मैंने बताया 2 चीज की क्वालिटी है, जैसे एक तुम्हारी क्रश गा रही है, दूसरी बदसूरत सी गा रही है, पहचान जाओगे ना यार कौन अच्छा गा रहा है। यही तो होता है क्वालिटी। क्वालिटी बेसिकली क्या करता है, हमको, मतलब हम लोग जिस वजह से
दो आवाजों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सी अच्छी है कौन सी बेकार है, भले ही वो क्या हो, सेम इंटेंसिटी की हो और सेम पिच की हो। पिच बताऊंगा अभी क्या होता है। बस उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, क्वालिटी, कि आपकी क्वालिटी आवाज की बहुत अच्छी है। जैसे देखो, मान लो मैंने सारेगामा पा वाला नहीं बजाते, तो मैंने एक हल्का सा क्या बजाए, वो एक बार पियानो का एक कोई सा भी बटन दबा दिया, अब तुम दबाओगे तो एक आवाज आती है, तो वो क्या हो गया, तुम्हारी ट्यून निकाली तुमने, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब मान लो तुम पियानो भी बजा रहे हो, तुम गिटार भी बजा रहे हो, तुम वहां पर सितार भी बजा रहे हो, तुम ड्रम भी बजा रहे हो, सब कुछ बजा रहे हो, मतलब बहुत सारी जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं हम लोग, मैच करा रहे हैं, मिक्स करा रहे हैं। तो बस यही क्या होता है, नोट। लेकिन हाँ, जरूर से ऐसा नहीं कि बिल्कुल बदसूरत सा बजा रहे कुछ भी, वैसा नहीं बजाना, अच्छे से बजाना है, बिल्कुल मजा आना चाहिए सुनते, ठीक है, वही क्रश वाली आवाज। तीसरा है हमारा म्यूजिक। म्यूजिक क्या होता है भाई, अगर आपने ऑटो ट्यून भी लगा दिया, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, उसकी बिल्कुल क्वालिटी बढ़ा दी आपने, ठीक है, फिर सुन रहे हो, जैसे हम लोग गाने सुनते हैं, वो जैसे ध्वनि भानुशाली की अगर तुम रियल में आवाज सुनो और गाने में सुनो, है ना, भाई तुम कहोगे ये कौन आ गई, दो बिल्कुल डिफरेंट। तो बस वही है, ऑटो ट्यून लगाओ मस्त, उसको क्वालिटी रिच कर दो बिल्कुल, वो क्या होता है, आपका म्यूजिक होता है। अब देखो यार, तुम्हारा पिच क्या होता है, यहां पर मैंने पिच नहीं लिखा हुआ है, तो हमारा देखो पिच क्या होता है, एक मिनट, हाँ मुझे देखने दो पिच का क्या मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है। पिच नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो पिच यहां पर तुम लोग लिख लेना। पिच बेसिकली होती क्या है, देखो कभी कभी ना हम लोग लड़कियों की आवाज सुनते हैं, कान में चुभने वाली होती है ना, या फिर बोल सकते हैं लड़कों की आवाज होती है वो ऐसे करके बहुत ज्यादा मोटी आवाज होती है ना उनकी, तो यही होता है यार, जो श्रिलनेस होती है ना, जो ज्यादा ही पतला गाती है, जैसे लड़कियां गाती है कभी कभी, कभी जैसे श्रेया घोषाल गाती है बहुत ज्यादा पतला गा देती है, ये क्या होता है, स्टिलनेस। मतलब इसकी क्या होगी, इंटेंसिटी, जो आपकी आवाज होगी वो कैसी होगी, बहुत ज्यादा पतली होगी, बहुत ज्यादा। तो बस इसी को मैं क्या बोल देता हूं, इसी को क्या बोल देता हूं मैं, स्टिलनेस बोल देता हूं। और हमारी जो कभी कभी क्या होता है, जो पिच होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा मोटी आवाज आ रही होती है, तो अगर हमारी क्या आ रही है, लाउड आवाज आ रही है, इसको क्या बोल देता हूं, हाई पिच, ठीक है, इसको ये वाली को क्या बोल देता हूँ, हाई पिच बोल देता हूँ। और ये वाली को क्या बोल देता हूँ, जब हमारी बहुत ज्यादा लाउड आ रही है, लाउड मतलब मोटी सी आवाज आ रही है, तो ये क्या होता है हमारा, लो पिच। तो तुम ये बताओ, जब पिच हमारी हाई होगी तो कैसी जा रही होगी हमारी, ऐसे करके, और जब लाउड होगी हमारी तो कैसे जाएगी, बिल्कुल ऐसे करके। तो ज्यादा दूर तक ट्रैवल कौन करेगी, लाउड साउंड, ज्यादा कम तक कौन करेगी, ये। तो बेसिकली लड़कियां होती है, हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पिच के थ्रू डिफरेंशिएट करते हैं कि आपका क्या है, पिच हाई है तो आपका स्टिलनेस होगी, लड़की होगी, और आपका लो है तो क्या होगा, लड़का होगा, इस तरीके से। अब बताओ इसका क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गिवन मीडियम, एंड तुम्हें बता रखा है क्या होगा, कि स्पीड ऑफ साउंड रिमेन सेम एट ऑल फ्रीक्वेंसीज, क्या ये होता है क्या, हाँ, नहीं, हमारा क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड इज स्लोअर एट हाइयर वेवलेंथ, बताया ना, ऐसे करके। अब जब ऐसे करके जाएगा आपका, तो ऑफकोर्स सी बात है, जो आपका स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, वो लो होगा, ठीक है, किस पे, हाई वेवलेंथ पे। तो हमारी स्पीड ऑफ साउंड किस पे होगी, हाई, हमारी वेलोसिटी हाई कब होगी, जब हमारा वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हाई होगा, वेवलेंथ कम होगा। अगर तुम लोगों ने थोड़ा सा क्वेश्चन वो पढ़ा होगा तो E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा वाला फॉर्मूला पड़ा होगा, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी जितनी ज्यादा उतनी कम क्या होगी हमारी, वेवलेंथ कम होगी। अब एनर्जी ज्यादा है तो तेजी से चलेगा ज्यादा, स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड, तुम्हें पता होगा साउंड क्या है, एनर्जी तो है। अब देखो ये पहला स्टेटमेंट क्या है, द पिच ऑफ अ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी, जो हमारी पिच होती है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, ये तो बिल्कुल ठीक है, सेकंड वाला, कि जो लाउडनेस है वो हमारी किस पे करती है डिपेंड, एम्पलीट्यूड पे। और जो पिच होती है ना, क्या मैंने तुम्हें ऐसे नहीं बताया, मैंने कहा लड़कों की आवाज जो होती है वो कैसी होती है, लंबी लंबी होती है ना, मतलब लाउड होती है तो ज्यादा दूर तक ट्रैवल करती है, लड़कियों की पतली 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 होती है, जल्दी जल्दी करती है। तो क्या फ्रीक्वेंसी पे कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है ना, लड़कियों की बिल्कुल तीखी आवाज होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या ये इसका रीजन है,
नहीं, ये दोनों के दोनों क्या है, इंडिविजुअली ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, अगला, लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन द, बताओ क्या होगा इसका, ये तो तुम फट से बता दोगे यार। हाँ बिल्कुल सही, एम्पलीट्यूड। अगला क्या होगा, बैट्स डिटेक्ट ऑब्स्टिकल इन देयर पाथ बाय रिसीविंग द रिफ्लेक्टेड, क्या मैंने क्या बताया था, अल्ट्रासोनिक, बताया था ना कि अल्ट्रासोनिक वेव्स। सेकंड वाला पार्ट जिसने भी देखा होगा, फट फट हलवा होगा ये सब उसके लिए। अब व्हेन द पिच ऑफ द साउंड इंक्रीजेस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस, क्या होता है, क्या बढ़ता है हमारा, फ्रीक्वेंसी। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सब प्रीवियस ईयर देख रहे हो, सब प्रीवियस ईयर है, चेक कर लेना तुम लोग। अब ये वाला बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज नॉट करेक्ट, बताओ क्या होगा। सबसे ज्यादा किसमें होती है स्पीड ऑफ साउंड, सॉलिड में होती है, और फिर क्या किस में होती है, लिक्विड में होती है, फिर किस में होती है, गैस में होती है। अब बता दो जल्दी से मेरे को, क्या बोल रहा है ये, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन स्टील इज हायर देन दैट ऑफ दैट इन वाटर। इसमें क्या पूछा है इसने, नॉट, तो ये बिल्कुल ठीक है, मतलब ये तो हमारा नहीं होगा। द टेम्परेचर ऑफ साउंड वेव इन एयर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सब कुछ बता रहा है टेम्परेचर का इफेक्ट, ये क्या होगा हमारा, गलत है। बताया था ना, अगर हमारी क्या होगी, ज्यादा सूखी एयर होगी तो हमारी स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, कम होती है ना। इन एयर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे क्या होता है हमारा, स्पीड ऑफ साउंड भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, सब बता रखा है ऊपर। अगला क्या है हमारा, सोनार। सोनार क्या होता है हम लोगों का, सोनार होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये लिख रखा है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब होता क्या है, जैसे देखो शिप्स में है, शिप्स में पता कैसे लगता है भाई कि नीचे कितने नीचे है भाई हमारा सीबेड, या फिर यहां पर कोई सबमरीन आएगी नहीं आई, बस इसी से पता लगता है। अगर मान लो इन्होंने छोड़ा, ये नीचे से टकराई वापस आई, कुछ नहीं किसी पे नहीं टकराई, अब देखो ये एक ही नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। तो मान लो अगली बार फेंका, ये इस पे टकरा के जल्दी वापस आ गई, इन्हें पता लग गया भाई जल्दी वापस आ गई है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज है, यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ चीज है। तो ये बेसिकली हमारा ऐसा डिवाइस है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, डायरेक्शन मेजर करता है, और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट भी मेजर कर लेता है। तो यहां देखो, ये पूरी लेंथ गई, फिर ये पूरी लेंथ आई, ऑलमोस्ट क्या ये डी, एक बार ये वाली ऑलमोस्ट डी मान लेते हैं, डी लेंथ है, ये भी डी लेंथ है। तो यहां पर क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस इसने 2D कर दिया, कवर कर दिया। हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पता है टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी इंटू टी। हमको सुपरसोनिक वेव्स की क्या पता है, स्पीड पता है, हमें पता है कितने टाइम में गई कितने टाइम में वापस आई, पता है ना। बस क्या हो जाएगा, 2D इक्वल्स टू वी इंटू टी। अब तुम बोलोगे भैया तो डिस्टेंस कहां से पता चला, अरे हाफ कर देना ना, फिर उसके बाद लास्ट में डिस्टेंस का हाफ करोगे, 2 बार ट्रैवल किए तो हमको पता कैसे लगेगा डिस्टेंस, 2D की है ना इसने ट्रैवल, डिवाइडेड बाई 2 कर देना, पता लग जाएगा एक्चुअली में हमको डिस्टेंस कितना है, लास्ट में डिवाइडेड बाय 2 कर देना, तो क्या हो जाएगा हमको पता लग जाएगा। समझ रहे हो, इस तरीके से हमारा सोनार होता है। अब देखो इस तरीके से, देखो साउंड वेव को छोड़ा जाता है हमको, फिर ये रिफ्लेक्ट होती है, फिर यहाँ पर हम लोगों को पता लग जाता है। इस तरीके से आपको जितने भी होते हैं, नेवी वालों के लिए तो बिल्कुल वरदान है भाई। अब सोनार का यूज और कौन कौन करता है, ऑफ कोर्स सी बात है, नेविगेशन के लिए। याद है ना नेविगेशन क्या होता है, जब आपका बताते हैं कि भाई ये इतने दूर है, ठीक है तुम्हारी मंजिल इतने दूर है, तो कौन बताता है, वही लोग करते हैं सोनार का यूज। अब एक होता है रडार, रडार का फुल फॉर्म क्या होती है, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। अब यहां पर सबसे टफ, विच वेव्स आर यूज, कौन सी वेव यूज होती है, तो यहां पर रेडियो दिख रहा है, तो कौन सी होगी, रेडियो वेव, कौन सी होगी, रेडियो वेव होगी यूज। अब ये किसके लिए होता है, ये तुम्हारे जेट्स में होता है यूज, सब चीज में, मतलब जहां पर आपको रडार, मैंने तुम लोगों को अगर तुमने इंडिया रशिया वाली वीडियो देखी होगी, मैंने तुमको एवॉक का बताया था, IL-76 पे जो एवॉक लगता है, वो भी क्या हमारा एक रडार है। रडार से हम लोग क्या करते हैं भाई, अपना कोई जैसा ब्रह्मोस मार दिया था पिछली बार मियां चानू एरिया में पाकिस्तान के, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाए, फर्जी चाइनीज ड्रोन का, चाइनीज रडार करेंगे यूज, तो कहां से डिटेक्ट कर पाएगा वो, समझ रहे हो। तो इसीलिए अब देखो एप्लीकेशन ऑफ सोनार क्या होता है हम लोगों का, पहला किसके लिए होता है, हमारे टॉर्पिडोज जो सबमरीन्स के उसमें क्या होती है, ऐसे करके मिसाइल्स होती है ना, वहां पर मिसाइल नहीं चलती है, वहां पर टॉर्पिडो चलती है।
ऐसे करके माइंस लोकेट करने के लिए, ठीक है, रिसोर्सेज लोकेशन, लोकेशन फॉर माइंस, सबमरीन्स में होता है यूज नेविगेशन के लिए, ठीक है, इसके अलावा एयरक्राफ्ट्स में होता है, रिमोट व्हीकल्स में होता है, और हमारा डिटेक्ट करने का काम आता है किसी भी व्हीकल लोकेशन को, इसके लिए। अब तुम लोगों ने अक्सर ऐसे रे कुछ देखा होगा, शॉक वेव्स। जब एकदम से शॉक वेव्स क्या होती है हमारी, बेसिकली अल्ट्रासोनिक वेव्स ही होती है, सुपरसोनिक वेव्स होती है। तो सुपरसोनिक वेव जब बहुत तेजी से क्या करती हैं, एक कोनिकल टाइप का, ऐसे जब बहुत तेजी से जेट चलता है तो उससे सुपरसोनिक वेव्स निकलती हैं। ऐसे करके एक क्या निकलता है, कोनिकल रीजन निकलता है डिस्टर्बेंस का, मतलब इतनी खतरनाक होती है कि ये बिल्कुल एयर के पार्टिकल्स को तहस नहस करते हुए चलती है, इतनी ज्यादा लाउड होती है किसी ने पास से सुन ली कान फूट जाए। अब तुम देखोगे ना, हमारे विंडो पेन्स जो होता है, जो विंडो के कांच होते हैं, वो तक क्रैक कर जाते हैं भाई ये, समझ रहे हो, बिल्डिंग में भी क्रैक्स आ जाते हैं कभी कभी अगर ज्यादा ही पास से हो गया, इतनी खतरनाक होती है। और जो अर्थक्वेक वेव्स हैं, वो इतना ज्यादा क्यों डिस्ट्रक्शन करती हैं, क्योंकि वो भी एक क्या है, शॉक वेव्स है, पता है ना। अर्थक्वेक में एक होता है पी वेव्स, एक होता है एस वेव्स, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, इसी प्राइमरी वेव से ही सेकेंडरी वेव निकलता है, और ये ज्यादा सेकेंडरी वेव जो होती है वो ज्यादा डैमेज करती है, पता है ना सब कुछ। तो ये सब चीजें ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन मत लो, वैसे पढ़ भी रखा है, ठीक है। तो शॉक वेव्स हमारी ये होती है। अगला क्या है, देखो कुछ इस तरीके से निकलती है। एक बार क्या हुआ था कि मिग 25 फॉक्सबैट एक नाम का एयरक्राफ्ट था, इंडिया वाले पाकिस्तान के ऊपर से लगे, पाकिस्तान वालों को लगा कि भाई आज क्या हो गया, धरती फट गई भाई, आसमान फट गया आज, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, सुपरसोनिक वेव्स। अब वो हैं इतने इंटेलिजेंट, मैंने तुम्हें बताया था कि एक बार उनको प्रोटेस्ट करना था स्वीडन के खिलाफ, उन्होंने जला दिया झंडा उन्होंने स्विट्जरलैंड का, ठीक है। अगली बार उनके जनता ने करना था, उन्होंने फिनलैंड का जला दिया झंडा। तो इतने तो हमारे महाशय हैं, तभी तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में ना इंडिया से ऊपर है, बस इसी कारण से। नो एजुकेशन, नो टेंशन, सिंपल सा है यार, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है। तो पाकिस्तान का ये हाल है। बाकी देखो यार, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, साउंड वेव्स कैसे करके होती हैं, जैसे देखो मैं एक खाली कमरे में गया, मैंने कहा हेलो, 2 बार और आती है आवाज, दीदी बोल रही है क्या वहां से हेलो, नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है, तो ये सब कुछ वही लिख रखा है। अब हम लोगों की 2 तरीके की होती है, मैंने तुम्हें बताया था, एक होता है एको, एक होता है रेवर्बरेशन। रेवर्बरेशन क्या होता है, देखो, रेवर्बरेशन होता है जैसे मान लो तुमने हेलो बोला, वापस आई आपकी आवाज जो रूम में आई, ठीक है, छोटे से एरिया में, तो वो क्या होता है हम लोगों का, रिवर्बरेशन। एको क्या होता है, एको में 2 कंडीशन चाहिए होता है। देखो एको भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, लेकिन ये कहां पर करता है, माउंटेन्स एंड बिग हॉल्स में करता है काम। अब एको में 2 कंडीशन क्या है भाई, मिनिमम डिस्टेंस जो आपके ऑब्स्टिकल और सोर्स के बीच में होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर होनी चाहिए। और जो टाइम इंटरवल होना चाहिए, मतलब आपकी साउंड जा रही है फिर वापस आ रही है, कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड होना चाहिए। जब तक ये 2 कंडीशन फॉलो नहीं होंगी, आपका एको होगा ही नहीं। अगला क्या होता है, रिवर्बरेशन। अगर वो 2 कंडीशन नहीं हो रही है फॉलो, मान लो तुम एक रूम हो, 17.2 मीटर का रूम, तुम्हें पता 1 मीटर कितना होता है, जो तुम लोगों का 10 फीट का घर होगा ना हाइट, वो लगभग 1 मीटर के करीब होता है, 3 मीटर के करीब होता है, ठीक है, लगभग कितने, 3 मीटर्स के करीब, तो इतना ज्यादा होता है। तो इतना बड़े तो हमारे रूम होते नहीं है ना, तो इसलिए वहां पर क्या होती है, रिवर्बरेशन होती है, जब आपके सोर्स एंड ऑब्स्टिकल क्या होता है, कम डिस्टेंस पे होता है, बस इतना। इसका अब इसका यूज क्या होता है, देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज पता है क्या होता है, माइक्रोफोन्स, ठीक है, जैसा कि अपने आप को सरेंडर कर लो, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया, माइक्रोफोन्स, स्टेटोस्कोप्स। इसके अलावा जो सीलिंग होती है हॉल्स में, देखा होगा तुमने, ऐसे कर्व्ड होती है, यहां पर से जो भी आवाज आ रही है, यहां टकराए, लास्ट वाले तक भी पहुंचे, यहां पर टकराए, फर्स्ट वाले तक भी पहुंचे। ये भी यूज होता है हमारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन कराने का, मतलब टकरा के वापस आ जाए। अब इसको रिड्यूस कैसे करते हैं, जब हॉल में जाते हो वो साइड में अजीब सा लगा होता है, दीवार नहीं होती, अजीब सा कुछ पैनल टाइप का लगा होता है, बस वही होता है आपका क्या, कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड या फिर रफ प्लास्टर। ये क्या करता है, आपकी जो वॉइस होती है उसको बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन से, आप देखो ज्यादा रिफ्लेक्शन होगी ना तो क्या होता है, तुम लोगों को अजीब सा मल्टीपल साउंड सुनाई देगी, तो अजीब सा बहुत गंदा एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसीलिए वहां पर हम लोग पैनल्स लगाते हैं ताकि अच्छे से सुनाई दे। अगला क्या होगा, यहां देखो, अब ये तो पता ही है, सीलिंग ऑफ अ कॉन्सर्ट हॉल यूजुअली कर्व क्यों बनाते हैं, ताकि क्या हो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो और आराम से आप क्या कर सको, अच्छी सी एक आवाज सुन सको। तो इसका क्या होगा, क्या होगा, ये ऑप्शन होगा। अब देखो यार, यहां पर ये बड़े बड़े हॉल्स हैं, यहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोलते हैं, पता होगा तुम लोगों को।
अब एक होती है हमारी सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। क्या होती है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स? ज्यादा कुछ नहीं होती है। देखो मल्टीपल वेव्स जब आपकी साथ में मिलती है ना, तो वो एक नई वेव को फॉर्म करती है, बस इसी को बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है। अब अलग अलग होते हैं, मान लेते हैं हमारी वेव्स ऐसे करके जा रही, ठीक है। हमने क्या किया, दो आइडेंटिकल वेव्स को क्या किया, सेम एम्पलीट्यूड वाली को मिलाया। तो जहां पर वो आपस में मिलती है और आपका क्या हो जाएगा, देखो एक वेव तुम्हारी ऐसे आ रही है, दूसरी वेव दूसरी डायरेक्शन से आ रही है, सेम एम्पलीट्यूड है सेम स्पीड है, तो क्या होगा, ये वाली वेव देखो कुछ ऐसे करके जाएगी। जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा उसे बोल देता हूं नॉड, जब मिनिमम एम्पलीट्यूड या जीरो एम्पलीट्यूड होगा उसे बोल देता हूं, सॉरी इसको बोलता हूं एंटी नोड, इसको बोल देता हूं नोड। ठीक है। मतलब यहां पर एम्पलीट्यूड कितना होगा, जीरो होगा, और यहां पर एम्पलीट्यूड एंटी नोड में मैक्सिमम होगा। अगला होता है हमारी बीट। अब देखो जब बीट क्या होती है आपकी, जब आपकी इंटेंसिटी बढ़ती है, तेज धीरे तेज धीरे तेज धीरे जब म्यूजिक चलता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बीट्स बोलते हैं। तो बीट्स क्या होता है हमारे, बेसिकली चेंज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, बीट्स बोल देता हूँ। अब ऑफकोर्स सी बात है म्यूजिक पे है, ठीक है, म्यूजिक से रिलेटेड ही है। अब जो रिजल्टेंट होता है दो फ्रीक्वेंसी का, बस रिजल्टेंट मतलब जितना डिफरेंस होगा दो फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, सोर्स के दो सोर्सेस के फ्रीक्वेंसी में, उतना क्या होगा आपका, उसी फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को मैं लगभग क्या बोल देता हूं, बीट्स बोल देता हूं। तो बीट्स हमारी क्या होती है, बीट इज अ फिनोमिना दैट अकर्स व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू हार्मोनिक वेव्स आर क्या, नियरली सेम, ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होनी चाहिए बहुत तेज हो जाएगी। मान लो अगर हमारे एक सोनू निगम साहब गा रहे हैं, ठीक है, दूसरी तरफ ढिंचैक पूजा गा रही है, क्या बैठेगा मैच? नहीं भाई, जब तक सामने अरिजीत सिंह जैसा एक सिंगर ना हो, जुबिन नौटियाल जैसा ना हो, कहां से बैठेगा? लगभग सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए भाई, तभी आपकी बीट अच्छी बैठेगी। अब एक होता है डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है, मान लो तुम्हारे सामने क्या कर रहा है, एक बंदा हॉर्न बजा रहा है, तुमको क्या होगा, भाई वो हॉर्न की आवाज कंटिन्यूअसली सुनाई देगी सुनाई देगी सुनाई देगी। भाई तुम कहोगे यार पागल है क्या, तो मतलब आपका सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जो आपका रिलेटिव मोशन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। अब मान लो जो टों बजाने वाला है वो आगे निकल गया, अब तुमको धीरे सुनाई देगी। अगर वो तुम्हारे सामने बजा रहा है तेज सुनाई देगी। अब तुम अगर आगे निकल गए तब भी धीरे सुनाई देगी। तो ये डिपेंड करता है। तो डॉपलर इफेक्ट बेसिकली चेंज इन फ्रीक्वेंसी की बात करता है। चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लाउडनेस होती है, बस मतलब पिच बेसिकली, यही चीज। अब कंडीशन क्या होती है, जब आपका डॉपलर इफेक्ट नहीं करेगा वर्क, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, या तो बॉडी रेस्ट में हो, कांस्टेंट वेलोसिटी, बिल्कुल आपके बगल में जाके टू 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 कर रहा, तब भी आपको बिल्कुल बराबर बराबर सुनाई देगी। जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन में, तब भी आपको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तब भी क्या नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा फ्रीक्वेंसी में। तीसरा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर एंड सोर्स इक्वल होंगे या ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा। अब मान लो तुम्हारे सामने 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की आ गई, तुम्हें सुनाई नहीं देगी भाई, कोई चेंज नहीं। समझ में आ रहा? अब इसी से एक ऑप्टिक्स का एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, रेड शिफ्ट, और तुम्हारा क्या रह गया था, एक ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट क्या होता है, जब आपका क्या होता है, कोई लाइट लाइट सोर्स आपसे ऑब्जर्वर से दूर जा रही, उसे क्या कहता हूं मैं, उसे क्या कहता हूं मैं, रेड शिफ्ट। और ब्लू शिफ्ट क्या होता है, जब आपकी सोर्स ऑफ लाइट क्या आ रही हो, ऑब्जर्वर के पास आ रही हो, उसे क्या कह देता हूं, रेड शिफ्ट, उसे ब्लू शिफ्ट कह देता हूं। ठीक है। अब एक आता है आपका ह्यूमन एयर। ह्यूमन एयर से ज्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है, ऐसे करके आपका ह्यूमन एयर होता है। इसके बाहर के को क्या बोल देता हूं, पिना बोल देता हूं। ये बीच का जो पार्ट होता है, यहां पर आपका ये एयर ड्रम होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर तीन आपकी क्या होती है, बोन्स होती है, हैमर, एनविल एंड स्टेरअप। स्टेरअप क्या होती है, पूरे बॉडी की सबसे छोटी बोन है, इतना ध्यान में रखना। यहां से आपका एयर ड्रम जो होता है वाइब्रेट करता है, यहां से आपके सिग्नल जाता है कोकिला में, कोकिला से आपके आगे जाते हैं, और ये आपके क्या कर देते हैं, ब्रेन कनेक्ट कर देता है, ब्रेन इस ये नर्व के थ्रू क्या कर देता है, जितनी वाइब्रेशन होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ब्रेन तक जाती है, और ब्रेन आराम से उसको सुन लेते हैं हम लोग अच्छे से उसको। तो हमारा ह्यूमन एयर क्या होता है, कन्वर्ट करता है प्रेशर वेरिएशन को ऑडिबल सिग्नल्स में, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बाद में कन्वर्ट हो जाती है। आउटर एयर को हम लोग पिना बोल देते हैं। एयर ड्रम को हम लोग, ये जो एयर ड्रम होता है उसको क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। तीन हमारे पास बोन्स होती हैं, एनविल, हैमर और स्टेरअप। सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है, स्टेरअप होती है। कोकिला जो होता है वो प्रेशर वेरिएशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, और फाइनली कहां पर भेज देता है, हमारी ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन में भेज देता है। तो इस तरीके से हमारा क्या था, साउंड वेव्स एंड ऑसिलेशंस था,
बहुत हद तक मुझे लगता है तुमको समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चंस करके देखना, तुमसे आराम से हो जाएंगे। तो चलो, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखी है या फिर फिजिक्स कंप्लीट नहीं देखी है, ये यहाँ पर प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इससे जरूर से देख लेना।